हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद मम्मी। आई होप आप सब अच्छे हैं, कैरियर से। हम भी यहाँ पर सेफ हैं और अब थोड़ा मतलब रूटीन में लाने की कोशिश कर रही हूँ। व्लॉग जो पेंडिंग व्लॉग थे ना पुराने, वो मेरे अभी भी अपलोड नहीं हो पाए हैं और सब काफ़ी सारे वीडियोस मिसिंग है। तो पहले मैं स्वीटू से पूछ लूँगी उनके पास क्या क्या है, पर उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है बिजी स्केड्यूल की वजह से कि वो चेक कर पाएँ कि क्या है क्या नहीं, ताकि हम पॉइंट आउट कर पाएँ कि फिर व्लॉग्स पुराने वाले आपसे शेयर करें। तो वो तो कर ही दूंगी, मिल जाएंगे तो। पर कल बहुत सारे कमेंट्स आए थे और मुझे कुछ सब्सक्राइबर की मेल भी आई थी कि आपके व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो शेयर किया कीजिए। उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार करते हैं। और एक और चीज़, कल ऐसे ही स्टूडियो चेक कर रही थी तो एक चीज़ और पता चली। जैसे होता है ना कि मतलब मेरे काफ़ी पुराने व्लॉग्स भी हैं जिनमें जाके, अगर जैसे आपको कुछ तो आपको पता ही होता है कि लोग आपका ही देख ही रहे हैं, लेकिन अगर स्टूडियो में जाके आप वॉच टाइम काउंट करोगे तो मतलब आप देखोगे ना, तो वॉच टाइम के हिसाब से जितना आपको पता है कि लोगों ने देखा उतना भी वॉच टाइम नहीं निकल के आता। मतलब कि लोग नहीं, मतलब आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, रेगुलर मतलब पूरा आपका व्लॉग नहीं देखते हैं। तो प्लीज़ पूरा व्लॉग देखा कीजिए, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप समझेंगे कैसे। और कल शिवरात्रि है तो देखते हैं, अभी मैं पेंडिंग व्लॉग्स आपसे शेयर करूंगी, अभी करंट व्लॉग शेयर करूंगी, वो भी कर दूंगी डेफिनेटली। बाकी सिस्टर की शादी का अभी वीडियो मुझे नहीं मिल पाया है, तो वो मैं पिक्स के साथ ही व्लॉग बना के शेयर कर दूंगी, सोच रही हूँ। और आज है 28 फेब। तो आज मेरे स्वीटू के बर्थडे को गए हुए 1 महीना हो गया, अभी तक मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाई हूँ। तो अब आएंगे तो पक्का डेफिनेटली सेलिब्रेट करूंगी। जो प्रॉमिस मैंने उनसे शादी के पहले किया था वो प्रॉमिस मैं कभी कभी नहीं तोड़ने देना चाहती। पहली बार टूट गया, पर ईयर तो नहीं गया ना, तो उसको मुझे कंप्लीट करना ही है। मैं सेलिब्रेट करूंगी करूंगी और हम तीनों साथ में बढ़िया से अच्छे से मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। वैसे भी स्वीटू का बर्थडे हम दोनों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज स्वीटू के बर्थडे के दिन मेरी सिस्टर की भी शादी हुई थी 28 जन को, लास्ट मंथ। तो आज उसकी भी मंथ एनिवर्सरी है, तो उसके लिए भी अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। मंथ एनिवर्सरी से याद आया कि जब शादी होती है ना, जब पहला पहला मतलब फर्स्ट ईयर होता है आपकी शादी का, कहना चाहिए जैसे कॉलेज का फर्स्ट ईयर होता है वैसे शादी का फर्स्ट ईयर होता है। तो ऐसा हमारे एक मैम थी, साधना मैम, वो बोलती थी जैसे कॉलेज का फर्स्ट ईयर होता है वैसे शादी का फर्स्ट ईयर होता है। ऐसी उनकी याद आ गई आज, कल ही उनका कॉल आया था। वीकनेस से तो थोड़ा जल्दी थक जाती हूँ अभी, बट फिर भी पहले से बहुत ज़्यादा 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 बेटर हूँ। और देव भी बेटर है, पढ़ाई कर रहा है अभी। ऑनलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगी उसकी, अभी तो रिवीजन ही चल रहा है क्योंकि एग्ज़ाम से फिर 2 दिन बाद। और मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो जब हमारी शादी हुई तो शादी के बाद जितने भी मतलब फर्स्ट एनिवर्सरी आते तक जितने भी मंथ पड़े, तो जैसे कि फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी, सेकंड मंथ एनिवर्सरी, बड़ा स्पेशल फील होता था। मतलब मेरे जितने भी मतलब इन लॉज के तरफ के, मतलब स्वीटू की तरफ से, अब तो हमारी तरफ से भी एक ही तो फैमिली है हम, ससुराल की तरफ के रिलेटिव्स थे, हर महीने विश करते थे, हर महीने विश करते थे। और जो मेरे हॉस्टल फ्रेंड्स थे वो भी मतलब विश करते थे। उस टाइम पे ऑर्कुट भी था, फेसबुक भी था, दोनों था, तो दोनों पे विश करते थे। तो वो एक बड़ा था कि हर महीने मतलब आपके फ्रेंड सर्कल वाले रिलेटिव आपके लिए करते थे, वो बड़ा अच्छा लगता था। और हमारी जो फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी थी उस पर राहुल भैया थे, इनके फ्रेंड, वो हमारे लिए केक लेकर घर आए थे। तो सब बड़ा अच्छा अच्छा था। तो वही यादें रहती हैं सबकी। और क्या, और क्या शेयर करना था आपसे, कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के, उसके जवाब देने थे। तो हाँ जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे। बहुत सारे लोग बोलते थे ना मैं क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं करती, क्या मैं पर्सनल लाइफ लाने से डरती हूँ, क्या मैं को यूट्यूब में आने से पहले पता नहीं था कि क्वेश्चन आंसर सेशन होता ही होता है, पूछते ही और देना ही पड़ता है। हाँ जी, मैं भी नहीं डरती हूँ, सच बोल के ब्लॉगिंग कर रही हूँ यार, डरने वाली क्या बात है जी। चलो, आपकी जो क्वेरीज थी तो उस पर आ जाते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि आप जैसे कि पेरेंट्स हाउस आपने दिखाया तो प्रॉपर क्यों नहीं दिखाया। तो उसका रीज़न ये था कि प्रॉपर इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि शादी वाला घर था, मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं टूर बना पाऊँ। और फैमिली इंट्रो क्यों नहीं दिखाया, तो नहीं, मैंने सबसे मिलाया है, पापा मम्मी सिस्टर सबसे मिलाया है। हाँ, प्रॉपर बैठ के जो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाली थीम पे लोग बनाते हैं, उस थीम पर मैं वैसा नहीं शूट कर पाई। तो सबका अपना तरीका होता है, कोई उसको बना लेता है, कोई नॉर्मल अपना वो कर देता है, तो मेरा अपना तरीका है। बाकी मैंने मिलाया, प्रॉपर इंट्रो सबका करवाया है। और सीटू आज गए हैं बैतुल, और शायद उनको भोपाल भी जाना पड़ सकता है, कंफर्म नहीं, लेकिन पता चल जाएगा। थक गई हूँ, बैठ के बात करती हूँ। बालों में ऑयलिंग की है, हेयर वॉश करना है। मेरे दांत पहले ना जमे जमे से थे, अब पता नहीं, देखिए ये देखिए, ये एक दांत में यहाँ पे ऐसा गैप आ रहा है, क्यों? तो डेंटिस्ट को दिखाएंगे जब स्वीटू आएंगे तब मैं, क्योंकि इसको लेके मुझे काफ़ी चिंता हो रही, कहीं टूट टूट ना जाए। तो मैं इतने भी कोई बुढ़ी नहीं हुई हूँ कि मेरे दांत टूटने लगे, तो ये बड़ा डर लगता है देख के कि ये क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए नीचे वाले दांत में
और बस बाकी ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं। नाश्ते में ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा बनाया था, आलू मटर बैंगन की सब्ज़ी फ्राई कर दी है। अभी नहाई नहीं हूँ बट खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। सब्ज़ी फ्राई कर दी है, नहा के आऊँगी उसके बाद रोटी बनाऊँगी, पहले पूजा कर लूँगी। वैसे भी पूजा को बहुत लेट हो रहा है, अभी 10:30 बज गया है। ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि तबीयत अभी मेरी ठीक नहीं चल रही, आप लोग जानते ही, दवा वगैरह चल रही तो ना काफ़ी। और आप लोग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे कि जैसे अभी ट्रेंड चला हुआ है कि किसी को भी अगर बीमारी हो रही है तो पहले स्टेटस डालते हैं ताकि लोग सचेत हो जाएं, जो जो आपके संपर्क में आया हो। तो हम लोगों ने स्टेटस डाला था, तो किसने सबसे पहले कांटेक्ट किया? तो हाँ जी, हम लोगों ने स्टेटस डाला था, तो जिनने सबसे पहले देखा उन्होंने तो 2 दिन बाद कांटेक्ट किया। बाकी सबसे पहला जो कॉल आया था वो मेरा स्टेटस देखा था स्वीटू के बॉस ने, और उनका कॉल आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो करेंगे, क्योंकि ऐसे नंबर है बट ऐसे कभी कभी कॉल नहीं आया, कभी भी कॉल नहीं आया, क्योंकि जानते पहचानते सब, लेकिन होता है ना उनसे ही काम पड़ता है, मुझे क्यों कॉल करेंगे। बट कंसर्न के वजह से सबसे पहला कॉल उनका आया, फिर मेरे फ्रेंड सर्कल में आया, फिर मेरी मामी सास का आया, फिर मेरी बड़ी मामी सास जो कभी हमसे मतलब उतना नहीं वो रखती हैं, उसके भी कुछ रीजन है, क्योंकि हम तो सच्चाई के साथ व्लॉगिंग करेंगे जैसे बाकी ब्लॉगर्स करते हैं एक एक चीज़ डिटेल में। तो मेरी बड़ी मामी साथ से वो बात नहीं करती थी, बट उस स्टेटस को देखने, नंबर तो सेव था, स्टेटस चेक करती थी, उस स्टेटस को देखने के बाद उनका भी मन पिघला, उनका भी कॉल आया। उनका मन क्यों पिघला, उसके पीछे क्या स्टोरी क्या नहीं, वो भी आपसे बाद में शेयर करेंगे। इसलिए अभी बता दे रही हूँ ताकि आप लोग को क्यूरियोसिटी भी बनी रहे। आप लोग बोलते हैं ना आप क्यूरियोसिटी नहीं जगाते हो, हाँ जी, तो लीजिए ये एक पॉइंट दिया आपको, आगे शेयर करेंगे, ठीक है। शाम तक जाके मेरी कज़न सिस्टर से भी व्हाट्सएप पे बात हुई, फिर उसने घर पे बताया, तो मेरे बुआ का, चाचा का, सबका कॉल आया। उसके बाद फिर उस दिन, हाँ उस दिन मतलब जितने भी ससुराल के रिलेटिव्स थे उनका कॉल आया, फ्रेंड सर्कल का कॉल आया, बुआ चाचा वगैरह कॉल आया मायके से। फिर नेक्स्ट डे शाम को मेरी सिस्टर का कॉल आया, और क्या बोलते हैं पापा जी से भी बात हुई। फिर उसके नेक्स्ट डे मैंने मम्मी जी से बात करी। ऐसा मतलब ऐसा चलता रहा। तो कॉल तो सभी क्या है, मतलब कहना चाहिए। और आप लोग पूछ रहे थे कि मतलब कि कैसे मैनेज किया अकेले, तो कर लिया जी, समय है, ऐसा थोड़ी है। वो है ना ऊपर वाला, उसने भेजा है तो सब हो जाता है। सीटू सारी मतलब सब कुछ अरेंज करा के गए थे। आप लोगों ने पूछा था कि कोई रिलेटिव्स आए थे कि नहीं आए थे, नहीं कोई रिलेटिव्स नहीं आए थे, क्योंकि देखिए मेरे सास ससुर रहे नहीं हैं, और जो सौतेली सास हैं वो अलग रहती हैं, उनको मतलब हमसे कोई लेना देना नहीं है, क्लियर बात है। इसके ऊपर भी बाद में आएंगे, क्योंकि सब कुछ वो एक तरीके से सब कुछ हड़प के, अब मैं ज़्यादा उस टॉपिक पे नहीं जाती क्योंकि स्वीट उस बात टॉपिक पे आना चाहते हैं। बस हमारे पास कुछ पेपर्स है जो हम लोग वाराणसी में रख दिए थे, वो भी मिल नहीं रहे, एक बार वो भी मिल जाए, उसके बाद फिर उसके ऊपर व्लॉग बनाएंगे। तो क्या बता रही थी मैं, और बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप लोगों के क्वेश्चन थे कि बाकी रिलेटिव्स क्यों नहीं आते, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम खुद नहीं जाते थे। अगर हम पंजाब के रिलेटिव्स के यहाँ जाएंगे नहीं, सीधी सी बात है, उम्र में बड़े हैं, और एक होता है ना रिश्ते में बड़ों को थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, सास ससुर हो, मतलब कोई भी रिश्ता हो, बड़े को थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि मतलब बड़े छोटे को रिस्पेक्ट देते रहेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो हम लोग जाते ही नहीं थे तो वो क्यों आएंगे ना। ऐसा नहीं कि कोई लड़ाई झगड़ा बहस, बट हम नहीं जाते थे तो वो भी तो सोचेंगे ना कि इन लोगों को आना चाहिए। शुरुआत में शादी के सालों में सबने इनवाइट किया कि पहले खाने के लिए जो बुलाते हैं, आओ आओ आओ। पंजाब तरफ है ऐसा रिवाज कि पहले खाने के लिए बुलाते हैं, लेने नहीं आते हैं, सिर्फ बुलाते हैं, तो खुद फिर जाओ आप। तो बुलाया था लेकिन हम नहीं जा पाए, सरकमटेंसेस कुछ ऐसे रहे कि नहीं जा पाए। बट वही होता है ना, फिर लोगों के मन में आ जाता है, कितने वो लोग बड़े हैं तो थोड़ी तो रिस्पेक्ट वो चाहते ही हैं कि उनको मिले। बहुत सारी उम्र में इनके बड़े भाई लोग हैं, तो बड़े भाई को बड़े भाई की रिस्पेक्ट भी तो ज़रूरी है। तो ठीक है, अब हम जाएंगे सोचा है हमने। तो बाकी तो ये रहा ससुराल का मेरा, और सास ससुर तो है ही नहीं, और तो फिर किसको मतलब कौन आता मेरे लिए। और मेरे घर में पापा जी मम्मी जी सफ़र नहीं कर पाते हैं क्योंकि दोनों की तबीयत नहीं ठीक रहती है, दोनों बीपी शुगर पेशेंट हैं, और मम्मी जी को थोड़ा सा हाथ में मतलब प्रॉब्लम भी हो गई थी, तो वो लोग सफ़र नहीं करते हैं, तो वो भी नहीं आ सकते थे। और बाकी सब तो बहनें अपने अपने ससुराल वाली, तो कौन आता। तो बचा मेरा स्वीटू, और स्वीटू इतना ज़्यादा क्योंकि उनको पहले से पता था 1.5 महीने पहले से कि इस डेट पर मीटिंग है, और नहीं जा पाए थे क्योंकि होता है ना कंपनियों में, जैसे अभी भी उनकी नेक्स्ट वीक में भोपाल की जो मीटिंग है वो कंफर्म ही है, मतलब उस दिन तबीयत खराब रहे, बुखार रहे, कुछ रहे, जाना ही जाना है जी, क्योंकि पहले से डिसाइडेड है।
तो अभी तो वो जाएंगे जाएंगे, उस दिन तो वो कहीं जाना ही नहीं, और कहीं भी जाना हो वो जाएंगे जाएंगे। बस शादी वाला ऐसा मैटर था ना कि घर की शादी थी, घर की शादी छोड़ना कोई बंदा नहीं चाहता। अगर नहीं जाते 1% स्वीटू, तो सारे लोग, आज सब लोग बोलते हैं कि नहीं आना था, बता देना था, समझ जाते, लेकिन अगर नहीं जाते तो सारे लोग बोलते कि जानबूझ कर नहीं आया, क्या पता इनको नहीं आना होगा। मतलब रिश्तेदारी बोल सकती थी ना, हो सकता है नहीं आना होगा भाई, क्यों नहीं आए, ऐसे थोड़ी छुट्टी ना होती। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, इसलिए ठीक है, प्रॉब्लम हुई, निकल जाएंगे इस प्रॉब्लम से भी, लेकिन हम गए, वही ठीक रहा। जाने से क्या हुआ कि बहुत अच्छा भी हो गया हमारे लिए, बहुत अच्छा हो गया, तो ठीक रहा। अटेंड कर ली ना वेडिंग, तो वेडिंग अटेंड करना भी जरूरी था, और तबीयत ठीक हो ही गई है। स्वीटू तो है ही हम दोनों का ध्यान रखने के लिए, तो बराबर वो फ़ोन पे सारी चीज़ें अवेलेबल करा देते थे, हम लोग ठीक भी हो गए, सब कुछ ठीक है, एकदम सब पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा है, कुछ भी नेगेटिव नहीं चल रहा है। थोड़ा सा बीच में मन उदास था, लेकिन ठीक है, अब ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ, रोज़ कोशिश करती हूँ फिर हो जाती हूँ उदास, फिर कोशिश करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मेरा स्वीटू मेरे साथ है, मेरा बच्चा मेरे साथ है, सब ठीक हो जाएगा। और आप लोगों का क्वेश्चन था कि पेरेंट्स, बहुत से यूट्यूबर अपने पेरेंट्स हाउस को पेरेंट्स हाउस और मम्मी पापा का घर बोलते हैं, तो आप भी ऐसा बोलती हैं? हाँ जी, मैं भी ऐसे ही बोलती हूँ, और ये चीज़ मुझे पता है, मैं पहले बताती हूँ आपको। यूट्यूब में आने से पहले ना मैं बोल देती थी मेरे घर जा रही हूँ। फिर जब मैंने यूट्यूब में बाकी ब्लॉगर्स को देखा कि जैसे जब जाते हैं कि मायके का ब्लॉग दिखाते हैं, तो ये मेरे मम्मी पापा का घर है, आपको दिखा रही हूँ, मेरे ससुराल का घर है, आपको दिखा रही हूँ, आज मैं मम्मी पापा के घर जा रही हूँ। तो बाकी यूट्यूबर्स को ये बोलते हुए देखा, तो मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं शादी के बाद हमारा घर जो होता है वो हमारे हस्बैंड का घर ही हमारा होता है। तो वो एक अच्छी चीज़ मैंने सीखी यूट्यूब से। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। वैसे भी एक आपसे चीज़ शेयर करना चाहूँगी, जब स्वीटू मुझे फर्स्ट टाइम अपने घर लेके गए थे ना, अपनी मम्मा से मिलाने के लिए दिल्ली में, तो जिस घर में लेके गए थे, फर्स्ट टाइम मैंने स्वीटू के साथ हमारे ही घर में कदम रखा था। पापा जी ने नया घर लिया था, वो घर इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, इतना खूबसूरत घर था ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। वुडन स्टेयर्स थी हॉल से, और जब मैं पहली बार गई तो मम्मी जी, मतलब जो हमारी, मतलब स्वीटू की स्टेप मदर है, मेरी सास है, मेरी रियल सास तो नहीं रही हैं, सौतेली मम्मा थी, वो एकदम सज धज के, जो पंजाबी ट्रेडिशनल ऐसी वाली ज्वेलरीज नहीं होती हैं, जो यहाँ से गठ माला बोलते हैं जिसे, बाकी जगह क्या बोलते हैं पता नहीं, और प्रॉपर पंजाबी में क्या बोलते हैं वो भी मुझे नहीं पता, तो सीटू से पूछना पड़ेगा उसके लिए, अभी तो कॉल करके पूछ नहीं सकती। वो सारी ज्वेलरी पहन के, प्रॉपर पटियाला सूट पहन के तैयार होकर बैठी थी, और उनके यहाँ लिविंग रूम में हाउस हेल्प झाड़ू लगा रही थी। तो मैं गई, तो जब मिले विले, सब बातचीत हुई, और वॉल पे बहुत बड़ी पापा जी मम्मी जी की फ़ोटो रखी हुई थी, और दीदी जीजा जी की, इनकी नहीं थी, क्योंकि वही रीज़न था कि मतलब इनसे मतलब उतना कोई उनको था नहीं, तो कुछ मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करते थे, उनके लिए ऐसी बात थी। बट स्वीटू हर टाइम कोशिश करते रहे, माँ बहुत बड़ा शब्द होता है, स्वीटू ने बहुत कोशिश करी कि मतलब आप हर किसी को माँ नहीं बोलते हो, जिसको माँ बोलते हो तो फिर आप, मतलब एक होता है ना कि एक अंधा फेथ होता है, वो नहीं टूटना चाहिए, ये होता है। तो स्वीटू ने बहुत कोशिश करी, बट ठीक है, अब उनको उन पर लगाव था ही नहीं, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, स्वीटू से प्यार करने के लिए मैं हूँ, मेरा बेटा है, काफ़ी है। नहीं बेटा, बाद में दिखाएंगे, खिलौने दिखा दो बोलता है। तो ये चीज़ अच्छी हुई कि पहली बार जब मैं गई थी तो मैं अपने घर में, मतलब हमारे स्वीटू के घर में, क्योंकि उस घर में स्वीटू की भी मेहनत का पैसा लगा था, पापा जी का भी। फिर क्या हुआ कि फिर जैसे शादी की बात चलने लगी, उस बीच में क्या बोलते हैं, मतलब शादी की बात चलने के पहले ही पता नहीं क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई पापा जी और ताया जी के बीच में। तो पापा जी ने वो घर बेच दिया कि ताया जी और पापा जी मिलके कहीं और पे घर लेंगे, ये बात हुई थी। तो वो घर बेच दिया, उसके बाद फिर पापा जी थोड़े दिन के लिए बड़े भैया के साथ रहे, तो उन पैसों का क्या हुआ किसी को नहीं पता। वो घर बेच के नया घर लेना ही है शादी के पहले, तो मतलब उस समय हमारी शादी की बात नहीं हुई थी, लेकिन ये तो पता था ना कि बेटी की शादी करना है। उस समय हमारी शादी की बात नहीं हुई थी जब घर बिका था, लेकिन जब मैं घर पे गई थी ना, उस टाइम मतलब घर के बिकने की बातचीत इनके पहले से चलने लगी थी कि नया घर लेंगे, ये घर छोटा है, जबकि ऐसा नहीं है, वो 5 BHK था, और मतलब डुप्लेक्स स्टाइल में बना हुआ था। मिनी डुप्लेक्स होते हैं ना, वैसा बहुत बड़ा नहीं था, 110 गज में ही था, लेकिन ठीक ठाक था। तो फिर वो बिक गया। फिर उसके बाद उस पैसे का क्या हुआ, आज तक वो बात गोलमाल है कि वो मम्मी जी के पास है वो, या वो कहाँ है, उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता। फिर रेंट पे आए, उसके बाद होली के भाई दूज के समय पापा जी नहीं रहे। उसके नेक्स्ट ईयर हम लोग की, तो हमारे यहाँ ना मतलब क्या होता है पंजाब में कि उस समय शादी नहीं करते, मतलब या तो पहले पितर पक्ष आने देंगे या अक्षय तृतीया आने देंगे। तो अक्षय तृतीया आई होली के बाद, तो उसके बाद फिर
हम लोगों की सितंबर में एंगेजमेंट हुई, क्योंकि गणेश जी के समय तो हो जाते हैं शुभ कार्य, और नेक्स्ट ईयर फिर शादी हुई, इस तरीके से हुआ था। तो फिर क्या हुआ, क्यों पैसा क्या हुआ पता नहीं चला, तो फिर रेंट पे रहने लगे थे कि घर लेना है करके, वो रेंट ही रेंट पे रह गए। उसके बाद भी स्वीटू सारी सैलरी मम्मी जी के हाथ में देते, सारा पैसा वो सब, वो बहुत लंबी स्टोरी है। लेकिन पहली बार स्वीटू मुझे अपने घर में लेके गए थे, ये अच्छी बात है। तो तब स्वीटू ने मेरे से कहा था कि अगर मतलब मेरे से शादी करेगी तो एक चीज़ याद रखना कि हमारे यहाँ मायके का नहीं लेते हैं। कभी कोई हेल्प ले ली या कभी कोई लोन ले लिया तो वो भी रिटर्न कर देते हैं। जैसे होता है ना कि एक दूसरे की हेल्प कर ली रिश्तेदारी में, तो मतलब रखते नहीं है हमारे यहाँ। पहले किसी को कुछ हुआ होगा, कभी कुछ ऐसा कुछ होता है ना, किसी के परिवार में कुछ होता है कि फलता नहीं करके, तो और जिसने भी लिया है उसका एक्सपीरियंस ये रहा है कि वो यहाँ से लेके सीधे पाताल में घुस गया है, इस टाइप का हुआ है। किसी किसी फैमिली में चलता है। तो जैसे पापा, इनके जो नाना जी थे, उनको अंग्रेजों ने बेताज बादशाह की वो दी थी। अब आप सोच सकते हैं कि मतलब वो कितना उनके पास पैसा रहा होगा। मैं सोचती हूँ आज हम लोग इतनी प्रॉब्लम है, उन्हीं का पैसा बच जाता, हमारे काम आता। तो बेताज बादशाह की उपाधि दी थी, तो सोचो कितना पैसा रहा होगा। लेकिन जब शादी हुई, कि मतलब दादी की पापा जी बता रही हूँ मैं, जब शादी हुई तो दादी भी सांसद थी, लेकिन जब उनकी शादी हुई तो वो सारी प्रॉपर्टी मतलब मेरे दादा ससुर ने जो वृंदावन में मंदिर है ना, वहाँ पे दान करवा दी। आज भी उनका नाम चढ़ा हुआ है वहाँ पे दान करवा दी। पूरी की पूरी खेती, मतलब 180 एकड़ खेती प्रॉपर दान करवा दी, क्योंकि दादी इकलौती थी और हमारे यहाँ रखते नहीं हैं। तो सीटों ने मेरे को कहा था मेरे से शादी करें तो कभी ये मत सोचना कि तू मतलब, कभी होता है ना कि माँ बाप हर कुछ तो कुछ ना कुछ बच्चे के लिए करते ही हैं, ना मायके का घर ना है कुछ, वो जो भी होगा तेरी छोटी बहनों का होगा, दोनों का, उसमें हमारा कुछ नहीं होगा। तो मेरे लिए आप सबसे बड़ी खुशी हो। मैं मतलब किसी जमीन जायदाद का क्या करूँगी। हाँ, माँ बाप मेरे को खुशी से आशीर्वाद दे दे, वो बस मेरे को चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हर समय मेरे पापा जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ी मेरी हेल्प करी है डेफिनेटली, वो अलग बात है, वो मैं हमेशा जीवन भर एहसानमंद रहूँगी। तो वो अलग चीज़ है। लेकिन मतलब एक बता रही हूँ कि हमारे यहाँ मतलब रखते नहीं है, तो उस वजह से भी मतलब मैं क्लियर करके चलते रहती हूँ कि हाँ मेरे मायके का घर, मम्मी पापा का घर का, ताकि लोग कल को मैं यूट्यूब पे तो ये मत बोले कि अरे मायके के घर को अपना घर कैसे बोल दी। तो मैं खुद ही नहीं बोल रही हूँ जी। तो वहाँ पे जो भी है मायके में जो भी है, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरी दोनों छोटे बहनों का हक है। मैं वो कभी भी नहीं लूँगी, ये हमारा प्री डिसाइडेड शादी के पहले से, और अब तो और भी ज़्यादा पक्का है, एकदम फाइनल वाला है। वो मैं कभी भी नहीं लूँगी। वैसे भी मेरे लिए बहुत किया है, बहुत ज़्यादा किया मेरे मम्मी पापा ने, मतलब कहना चाहिए हैसियत से बढ़ के किया है। मुझे MBA कराने भेजा, मेरी शादी करी अच्छे से, सब कुछ किया। मुझे उसके बाद भी कई बार दिक्कतें आई तो मेरी हेल्प भी करी है, ऐसा नहीं है। और जैसे कभी कुछ लिया है तो रिटर्न भी, ऐसा भी नहीं है सीटू रिटर्न, मतलब सीटू ऐसा नहीं है कि ले लिया तो रिटर्न नहीं करना है, वैसा नहीं है बिल्कुल मेरा सीटू बाबा। तो बाकी बहुत हेल्प करी है, तो वो मैं हमेशा एहसानमंद रहूँगी अपने पेरेंट्स की कि मतलब समय पे मेरी हेल्प करी, समझा। और बस आशीर्वाद चाहिए बड़ों का, सीटू को भी आशीर्वाद चाहिए। तो ये रीज़न भी है कि मैं पेरेंट्स और मम्मी पापा का घर बोलती हूँ। तो आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, इसलिए। तो वहाँ वो जो भी, वहाँ पे जो भी है वो मेरी दोनों छोटी बहनों का है, निशा प्रिया का। मैं कभी भी नहीं लूँगी, कभी नहीं, दोनों का ही है। मेरे लिए बहुत किया है पेरेंट्स ने, मतलब पढ़ाई लिखाई, इसमें भी कम खर्चा आता है क्या, शादी से भी कम खर्चा आता है क्या, बच्चा बड़ा करना, बहुत कुछ किया है। और हमारे लेते भी नहीं है मायके से, और मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है ये। हालांकि लेने का नहीं लेने का रीज़न है कि कभी कुछ हो गया था, लिए थे तो कोई चाचा नहीं रहे थे, तब से नहीं लेते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो मैं सीटू के इस फैसले का, इस डिसीजन का बहुत सम्मान करती हूँ। और मुझे भी प्राउड होता है कि मतलब मेरे पास जो भी रहेगा लाइफ में, चाहे वो एक छत रहेगी, चाहे वो एक मतलब कुछ भी हो, एक ज़मीन का टुकड़ा रहेगा, चाहे वो रेंटेड हाउस रहेगा, और हम अपने कमाई से खा पी के मतलब जीवन चल जाएगा, जो भी हो भगवान के जो मंजूर हो, सीटू की मेहनत का रहेगा। तो वो एक मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है कि बड़ा नहीं, मतलब मेरा सीटू बहुत अच्छा है करके। तो चलो, आपको आपके सवालों के जवाब मिल गया कि पेरेंट हाउस क्यों बोलती हूँ। ठीक है जी, ऐसा नहीं है, बाकी सब ठीक है। अपने को तो मम्मी पापा का आशीर्वाद चाहिए, और क्या चाहिए, है कि नहीं। हमको आशीर्वाद दे दे, बच्चे को प्यार कर ले, वही काफ़ी है। देखिए मेरी उंगली कैसे कप आ रही है, ज़्यादा देर पकड़ नहीं पाती हूँ। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। आपके सवाल हो, अब मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन चालू कर दिए। जैसे आप लोग बोलते थे कि मैं क्वेश्चन आंसर से डरती हूँ, क्या मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। आप जो क्वेश्चन पूछना मैं जवाब देने आती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि सब्सक्राइबर अभी अभी बड़े हैं, लेकिन कई चले भी जाते हैं यार, समझ में आता है ना। तो प्लीज़ मत जाए कीजिए, आप देखेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, रब रखा, जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और कोरोना से दूर रहिए बिल्कुल भी। मैं ये दिखा दो एक बार। एक चीज़ और, नहीं जा पाई नहाने, एकदम से दर्द होने लगा था तो फिर बैठ गई। जैसे अभी ओवरी का ट्रीटमेंट चल ही रहा है, प्रॉपर ठीक नहीं हूँ, आप लोग को पता ही है। पहले से ठीक हूँ बट प्रॉपर ठीक नहीं हूँ। तो एक बात और, आपके एक आंसर का और मुझे जवाब देना था कि आप लोग के बहुत क्वेश्चंस थे कि अबाउट मैं अपने मेकअप रिव्यू वगैरह भी डाल के रखा है, तो आप मेकअप वीडियो वगैरह शेयर, देखिए मैं रेसिपी शेयर करती हूँ, अपने
अपनी लाइफ सारी सच्चाई के साथ शेयर करती ही करती हूँ। अब आप चाहते हैं कि हर कैप्चर तो उतने बड़े बड़े वीडियोस, जैसे कई लोग बोलते दिन के 2 वीडियोस बनाया कीजिए, वो मैं नहीं प्रॉपर कर पाती क्योंकि एडिटिंग नहीं हो पाती, बच्चा छोटा है, घर पे भी बाकी कुछ देखना पड़ता है। अभी स्वीटू भी यहाँ पर नहीं है, तो 2 वीडियोस के बारे में मैं नहीं सोच पाऊंगी। मैं एक ही वीडियो के साथ आना चाहूँगी, बाकी आगे का नहीं बोल सकती। हाँ, 2 चैनल का सोच सकती, बट 2 वीडियो का नहीं सोच सकती। और कुकिंग वीडियोस तो मेरे आएंगे ही आएंगे, मेरी ब्लॉगिंग आएगी ही आएगी। जहाँ तक सवाल मेकअप रिव्यू का है, आप लोग बोल रहे थे, तो हाँ, मैं मेकअप रिव्यूज़ की वीडियोस भी चालू करूँगी, आप इंटरेस्टेड हैं तो। और थैंक यू सो मच, मुझे मतलब सजेशन देना शुरू किया आप लोगों ने, तो उससे ये लगता है ना कि आप लोग मेरा अच्छा चाहते हैं, कि मुझे सजेस्ट करते हैं कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। और जो आपने बोला कि आप मेकअप वीडियो नहीं करते खुद पे मेकअप करके, हाँ जी, तो आपसे बहुत जल्दी मैं मेकअप वीडियोज़ भी शेयर करते रहूँगी, कोशिश पूरी करूँगी। ठीक है जी, तो कल मिलते हैं फिर, ठीक है। लव यू, जय माता दी, रब रखा, बाय बाय, टेक केयर।